चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुध बदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पाठ पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज। साधना शास्त्र विरुद्ध होने से फिर तुम प्रेत बन गए, प्रेत शिला पर जा विराजे। अब गुरु जी कहेंगे कि उसके पिंड भरवाओ, पितरों पिंड भराई। तेरा गजब हुई। पहले तो पितर बनवाए, भूत बनवाए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के, और फिर उनके वो पिंड भरवाए, फिर वह उनके श्राद्ध निकाले, वो माल खाए गुरुजियों ने। गुरुजी तो खीर खावे, अन्यों का पितर छिक गए। वाह भाई वाह, मैं रोटी खाऊंगा आपका पेट कैसे भरेगा? अच्छे बेवकूफ बना डाला। देखो ये साधनाएं बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध हैं, और ये मनमुखी लोगों के मनमाने आचरण हैं जो पवित्र गीता जी के विरुद्ध होने से व्यर्थ हैं। तो क्या बताते हैं कि प्रेत शिला पर जा विराजे, पितरों पिंड भराई, और बहर श्राद्ध खान कुआए, काल काग होए कलमाही। फिर कौवे बन गए। क्या कहते हैं? श्राद्ध। अब श्राद्धों के दिन चल रहे हैं। कति उन नादानों के पूरे जो है ना मौज माचरी है, बहका रखा जिन्होंने। एक एक दिन में 3-3 जगह भोजन खा के आते हैं पंडित वो गुरु जी। तो क्या बताते हैं कि जब पहले तो भूत बनाया, पितर बना, फिर कहते हैं पिंड भरवा दिए तो वो मुक्त हो गया। फिर श्राद्ध निकालते हैं, कहते तुम्हारा पिता जो है ना कौवा बना हुआ है, कौवे को भोग लग गया तो समझ लो तुम्हारा श्राद्ध सफल है। कौवे ने तेरा पिताजी ना कौवा बन के आगे भोग लगाएंगे और तुम्हारा श्राद्ध सफल हो गया। अरे तेरा गजब हुई। कहते हैं बहुत श्राद्ध फिर खान कुआई, वो काग हुए कलमाई। फिर वो वही आत्मा नु कहे भी वो काग बन गया, कौवा बन गया, और ये वो श्राद्ध खा गया, बेड़ा पार हो गया। कौवा रोजाना खाना खाता है, चल कौवा मान लेते, तुम्हारा पिताजी कौवा बन गया हमारा। अब वो कौवा रोजाना आहार करता है, एक दिन के पेट खाना खाने से कौवे का 364 दिन पेट नहीं भर जाता। अपने जो पूर्वज थे, जो दिन की हम श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो दिन में 2-2 बार आहार अवश्य करते थे, और अब एक दिन के आहार में वो 364 दिन नहीं छिक सकते। ये भी हमारे साथ उन्होंने सरेआम जो है ना धोखा कर रखा है। तो अब ये भगत समाज सियाना होगा, तत्व ज्ञान से परिचित होगा, तो इन नादान संतों से पीछा छूटेगा, और ये जीवन बहुत आसानी से सफल हो जाएगा। इसमें कोई साधना कठिन नहीं है। सीधा सा एक मंत्र जाप करना है, या मजदूरी करनी है, या नाम की कमाई करनी है। इस कमाई के धन से हम परमात्मा के लोक में जा सकते, और कोई विकल्प नहीं है। अन्य जो साधनाएं हठियो करना, ये सिद्धि से दिया जाना, ये तो यही की प्रभुता है। इससे जीव कल्याण नहीं है, आत्म कल्याण नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। अब क्या बताते हैं आदरणीय पूज्य कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जीवित पिताजी की तो सत्कार नहीं करते, और मरने के बाद उसको गंगा में उसकी अस्थियों को प्रवाह करके आना है, उसका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा कहते नहीं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पुचैया, और जब आवे आसज का महीना वो कौवा बाप बनैया। अरे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया।
यानी पूर्ण संत के बिना, तत्व ज्ञान के बिना कैसे बात बनेगी। इन नादानों ने कैसा मूर्ख बना रखा है। पहले तो अंतिम संस्कार के समय कहते हैं इसकी अस्थियों को गंगा में डाल कर आओ, फिर कहते हैं श्राद्ध निकालो, कौवा बन गया। वो गति वहां भी गति की थी, फिर पिंड भरा दिए, वो भी गति होगी, और फिर कहें जो कौवा बन गया, श्राद्ध निकालो। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जा छूटे हैं ये पिंड दान करते, गरीब दास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंते। इन क्रियाओं के करने से जो पिंडदान तुम करते, इससे उसकी भूत जुनी तो छूट जाएगी। फिर वो गधा बन गया, पता कि गति करवाई पिंडदान करवा के तुमने। वो तो अब जीवित गति हुए। अब गति करनी हमने अपने आप करवा के जानी है। अपना यहीं पर भक्ति साधना कर लो, यही आपके श्राद्ध निकलने लग रहे। 7 दिन श्राद्ध होंगे यहाँ पर। जो आत्मा यहाँ आगी उसका कल्याण हो जाएगा और तत्व ज्ञान होगा, मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। यहाँ उसकी भक्ति साधना मिलेगी, उसको कमाई बनेगी। कई प्रकार से कमाई होती है साधना से, जैसे संत के दर्शन से भी पुण्य होते हैं। सत्संग की तरफ चलते हैं, एक कदम का भी बहुत पुण्य है। यहाँ करिए अमर कथा सुनते हैं, इसका भी पुण्य होता है। फिर यहाँ सेवा करते हैं, कोई दान करते हैं, ये सब पुण्य हमने संग्रह करके और यहाँ से सतलोक जाने की तैयारी करनी है। यही हमारा मूल उद्देश्य है सत्संग में आने का। फिर क्या बताते हैं, सुरत जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। यदि तुम पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना श्राद्ध निकालने थे, ना अस्थि उठानी थी, ना अस्थि उठाने की आवश्यकता पड़ती, ना उसको गंगा पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती, न ही श्राद्ध निकालने की आवश्यकता थी, ना फिर पिंड बनवाना, ना वो भूत बने, ना पितर बनना था, ना पशु बनने। जय सतगुरु सदगुरु। पुण्यात्मा अभी तुम बालक हो, बुद्धि विवेक से जब विचार करोगे इस पृथ्वी पर आपको कोई संत नजर नहीं आएगा। अभी तक कोई सदगुरु इकट्ठी नहीं होती। तो ये तो है हमारी मजदूरी, क्योंकि हम काल के जाल में फंसे हैं और यहां रह करके हम कर्जवान हो गए। और हमने यहां से जाने के लिए परब्रह्म अक्षर ब्रह्म के लोकों में से पार होना है, 7 संग ब्रह्मंडों में से। तो उसकी ये कमाई उसको देंगे हम, इसका किराया देंगे, तब वो हमें अपने लोक से बाहर जाने देगा। तो पुण्यात्माओं, और सत मंत्र जो है वो पूजा है हमारी, वो सत जो नाम होगा वो पूजा है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा ब्रह्म परब्रह्म गणेश जी, ये हमारा एक परिवार है। ये हमारा एक परिवार है, ये हमारे यहाँ के मालिक हैं और हम इनके अधीन हैं। ये अपने अपने सत्र के प्रभु हैं, स्वामी हैं। जैसे एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, एक ब्रह्मांड में। और इनका पिता जो ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का राम है, स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और परब्रह्म जो है, ये अक्षर ब्रह्म जो है, ये 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। ये भी राम है, ये भी साब है, ये भी प्रभु कहलाता है, ये इतना प्रभु है। और परम अक्षर ब्रह्म जो है, ये असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, इंक्लूडिंग ब्रह्म एंड ये सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के लोकों सहित। ये सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है। अपनात्मा, हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी आपको मंत्र देते हैं। हम यहाँ युगों युगों से फंसे पड़े हैं इस काल के जाल में, और यहाँ रह करके हम ऋणी हो गए हैं। गलत साधना करके हमारी भक्ति कमाई बनी नहीं। जो पुण्य हमारे थे, सतलोक से हम लेकर आए थे, वो समाप्त हो चुके हैं, देवता बनकर हमने खा लिए। अब हम क्या करते रहे, जैसे किसी ने हमें बताया कि ओम नाम का जाप कर कोई संत गुरु आते हैं, जो काल भेजता है अपने सत्र के भी गुरु बनाकर, तो उनसे नाम लेकर हमने ओम नाम का जाप किया।
ओम नाम का जाप किया तो उस ओम नाम के साधना की भक्ति की शक्ति से हम ब्रह्मलोक पहुंच गए। और ब्रह्मलोक में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनर्वर्ती में हैं। वहां जाकर भी हम अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर यहाँ नरक में डाल दिए जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में पृथ्वी पर पटक दिए जाते हैं। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में हम अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। ये हमें दंड है। और हम इतने पाप इकट्ठे कर लेते हैं कि नरक में भी भोग लेते हैं, उसके बाद भी कुछ शेष रह जाते हैं जो यहां भोगने होते हैं। तो ऐसे हम अपने पुण्यों को बर्बाद करते रहे। ओम नाम का जाप किया, हम ब्रह्मलोक में चले गए, कई हजार वर्षों तक, युगों तक वहां रह गए और फिर वापस आ गए। फिर खाकी न्यो के न्यो खोखले आते ही गद्दे बन गए। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना भी करते रहे, कोई किसी मंत्र से, कोई किसी मंत्र से, लेकिन उनके जो मंत्र तुम करते थे पहले, जैसे जय राम जय जय राम, सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ये कोई मंत्र नहीं है। इनके भी मंत्र विशेष हैं। जैसे ब्रह्म वेदी आप सुबह नित्यनेम करते हो, उनमें 500 गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा, इन सभी के मंत्र हैं। इन मंत्रों का कहीं कहीं संकेत शिव पुराण और देवी पुराण में भी है, लेकिन कोई एक मंत्र जपता था, कोई 2 जपता था, कोई 3 जपता था। तो जितने सतर की भक्ति की, उसी सतर से उतने समय तक उन देवताओं के लोकों में वो चले जाते थे और वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके वो फिर वापस आ जाते थे। तो अब ये दास आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट देगा। जैसे पहले नीम हकीम गुरु थे, उन्होंने आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो कंप्लीट ट्रीटमेंट है पूर्ण मोक्ष के लिए। कंप्लीट उपचार क्या है? पूर्ण उपचार कि हमने सबसे पहले हमारे शरीर में बने जो कमल है, इनमें भगवानों का अधिपत्य है। कौन कौन? गणेश जी का, सावित्री ब्रह्मा जी का, लक्ष्मी विष्णु जी का, नाभि कमल में शिव जी पार्वती का, हृदय कमल में और कंठ कमल में दुर्गा का, और त्रिकुटी कमल के ऊपर जाकर के एक 2 दल का रास्ता है, जहां पर एक त्रिकुटी ऐसा समझो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, और उसके बाद फिर एक सहस्रार कमल है जो ब्रह्म काल का ओम नाम के जाप से सहस्रार कमल आगे जाता है, उसमें चला जाता है। तो हम आपको नाम देंगे। जैसे अब पहली बार आप सुनते हो कि महाराज जी वैसे तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश पूज्य नहीं है, और सर्वप्रथम नाम भी इन्हीं के दिए जाते हैं पूजा के लिए। ये पूजा के लिए नहीं है, ये मजदूरी है आपकी। ये मजदूरी करके आप इनसे ऋण मुक्त होना है। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर है। ये आदरणीय है, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और पर ब्रह्म, लेकिन पूज्य नहीं है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता लड़की अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार में रहती है अपने पति के साथ भी, तो वो देवर का जेठानी का, जेठ का जेठानी का, देवर देवरानी का, बड़ी छोटी नंदों का, सास और ससुर का यथोचित आदर करती है, लेकिन वो पूजा अपने पति की ही करती है। भले ही वो सबसे क्योंकि एक अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए परिवार में, तो भले ही वो सबको, जैसे देवर को भी अपना छोटे भाई की तरह प्यार देती है और जेठ को बड़े भाई की तरह पूरा सत्कार देती है, ननंद छोटी बड़ी के साथ भी बहुत प्यार से बोल रही है, लेकिन हृदय उसका अपने पति से जुड़ा हुआ होता है। अब सब कुछ करते हुए जब वो ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, वो महसूस भी नहीं होने देती कि मैं कुछ अलगाव सा रखती हूं, लेकिन जिसमें वो भिन्न भिन्न होते हैं वो कुंबा न्यारा होता है। तो जो भी उस लड़की के हिस्से में बंटवारे में जो संपत्ति आती है, सामान आता है, ये थाली बेला लोटा चम्मच गिलास बाल्टी सारे ठाठा का अपने कमरे में धर लेगी
अपने पति के साथ चुप करके चली जाएगी, झांके भी को नहीं वापस उनकी तरफ। तो ऐसे ही हम यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली में, परिवार में रह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म, ये हमारा परिवार है, ये आदरणीय है। जब तक हम इनके साथ हैं, यहाँ रह रहे हैं, ये हमें बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारे नहीं है। हमारा तो अपना पति है, अपना मालिक है कबीर जी। जब हम यहाँ से अलग होंगे, सतलोक जाएंगे, अपना सारा सामान जो भक्ति साधना सतलोक सतर की हमारे हिस्से की है, उसको लेकर अपने मालिक के साथ चल पड़ेंगे। हम फिर झांकेंगे नहीं इनके साथ। ये हमने बुरे भी नहीं, लेकिन ये अपने नहीं। जैसे वो लड़की अलग हो जाती है अपने पति के साथ, वो देवर जेठ जेठानी सास ससुर बुरे भी नहीं है, लेकिन वो उसके नहीं थे, उसका तो केवल एक पति था। तो ऐसे ही हम जब यहां से चलेंगे तो हम इनके हिस्से की जो कमाई है इनको दे देंगे। जैसे ये पहले वाले आपको 7 मंत्र दिए जाते हैं, तो बीच के 5 मंत्रों का जो धन है, इसकी साधना का जो प्रतिफल है, हम इन्हीं देवताओं को दे देंगे और ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे। फिर चलते समय ये कोई बाधा हमारे नहीं करेंगे। जैसे आप जी विदेश गए हो और विदेश में आपने कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाई, कोई धंधा कारोबार किया, वो ठीक ना चला क्योंकि आपकी तरीका ठीक नहीं था। आपका बिजली का कनेक्शन कट गया क्योंकि बिल नहीं भर पाए, टेलीफोन का कनेक्शन कट गया क्योंकि आपने उनका पेमेंट नहीं किया। ऐसे ही पानी का कनेक्शन कट गया और भी गैस कनेक्शन कट गया, आप कति विवश हो गए, आपत्तियों ने घेर लिया। तो उसका क्या होगा कि जैसे वहां का कोई ऐसा व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति हो, और वो आकर के आपके संपर्क में आ जाता है और सरकार को वो गारंटी देता है कि भाई ये इनके कनेक्शन चालू करो, गारंटर बन जाता है और ये कमाई करके तुम्हारे पैसे धीरे धीरे दे देंगे। तो ऐसा कंप्रोमाइज करा देता है। तो फिर वो उसको साधना सही बता दी जाती है, उसकी कमाई का विधि सही बता दी जाती है। तो फिर वो साधना यानी मजदूरी कर करके उन बिजली वालों का वर्तमान का बिल भी और पिछले का एरियर भी किस्तों में देना शुरू कर देते हैं और वो उनको लाभ देना शुरू कर देते हैं। ऐसे हम जो आपको प्रथम मंत्र दे रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा जी की मजदूरी है। इनकी इस मजदूरी से ये आपको ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन जारी रखेंगे यदि आप साधना ठीक करते रहोगे, मर्यादा में रहते हुए। इन्हीं मंत्रों के साथ आपको 2 मंत्र और दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। वो मंत्र पूर्ण परमात्मा की साधना के हैं, वो कमाई ऊपर चलने की है। अब फिर क्या होता, जैसे ये 1-2 पंथ चल रहा है, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये ठेका ले रहे सतलोक का और ये 5 नाम देते और 5 काट के बता सतलोक कैसे जाएंगे। बो में पेड़ बबूल का आम कहां से खावे। पुण्यात्मा कोई ये कहे कि मैंने आम का बाग ला रखा है और कौन सा बीज बो रखा है, वो थैली में कुछ बो रखा है, कुछ वहां रखा है, तो माली बता देगा कि ये आम का है या किसी अन्य का। तो बीज से ही वृक्ष बनता है, तो उनके बीज है मंत्र। मंत्र से हमारी कमाई का अंकुर फूटेगा, इस मंत्र से ही हमारी भक्ति बनेगी। इस मंत्र रूपी बीज को हम बो करके इसकी सिमरन रूपी सिंचाई करेंगे तो यही आगे चल के अंकुर बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर फल देगा। अब बीज ही गलत बो रखा है और बात बनावे आम की। बीज तो ये 5 नाम काल के, ज्योत निरंजन निरंकार सोहम और सतनाम ओंकार, ये 5 नाम काल के दे रहे हैं। सोहम और सतनाम ये फुट्टे भाग पारे, इसे गुरु मिले। सतनाम सतनाम दूंगा, सतनाम जाप करो। कुछ कबीर पंथी भी ये नाम देते हैं, सतनाम सतनाम, और न सतनाम का पता नहीं सतनाम है कौन सा है तरह के जो। तो ये 5 नाम काल के दे रहे हैं और बात बनाओ सतलोक जान की, नहीं जा सकते, स्वप्न में भी नहीं जा सकते। और ये साथ में क्या कहते हैं कि हमने गीता जी और वेदों और पुराणों की आवश्यकता नहीं पढ़ने की, क्योंकि हमारे गुरु जी का ज्ञान गीता वेदों
और पुराणों से ऊपर का है। हमारे गुरुजी तो बताते हैं कि हम सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, सीधे। त्रिकुटी यहां नहीं है, त्रिकुटी ये तो वैसे संकेत किया जाता है, इसके पीछे यहां बैक साइड में, ये बैक साइड में है, जहां ये हिंदू लोग चोटी रखते हैं ना, चोटी, यहां से चोटी रखा रहे, इतनी लंबी रखा रहे पहले, तो ये यहां है वो पीछे की तरफ, उस चोटी से 2 उंगल नीचे। चोटी मतलब सहस्रार कमल है, चोटी के नीचे होता है सहस्रार कमल, उससे 2 उंगल नीचे, तो यहां 2-3 उंगल नीचे, वो यहां है त्रिकुटी। तो ये क्या कहते हैं, हम तो सीधा त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, 2.5 घंटा सुबह साधना करते हैं, 2.5 घंटा शाम को करते हैं। ये कहते हैं त्रिकुटी में जाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड तो है नहीं, चाहे पैदल चला जाओ तो साइकिल पर चढ़ के पहुंच जाओ वहां तक। त्रिकुटी तो पर जाने से पहले तो बहुत कुछ हमने अरेंजमेंट करना पड़ता है। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमने आना है, स्वदेश आना है, और उस देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना है, उससे पहले वहां की सरकार से सारे ऋण मुक्त करवाने पड़ेंगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट वापसी बनवाना पड़ेगा, तब हम स्वदेश आ सकते हैं। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी और इन सब दुर्गा आदि से अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। त्रिकुटी के ऊपर इस काल भगवान ब्रह्म का अकाउंट करना है। हम क्या करते रहे कि पहले ओम नाम का जाप करते, कुछ हठ योग करते, तो ओम नाम के जाप की कमाई हम ब्रह्मलोक में समाप्त करते, देवता बनकर। तो महास्वर्ग कहो, एक स्वर्ग है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी के लोक हैं, उनमें भी स्वर्ग है। स्वर्ग की डेफिनेशन क्या है, जैसे एक रेस्टोरेंट होता है, जैसे साहूकार लोग, सेठ धनी व्यक्ति कुल्लू और मनाली शिमला में चले जाते हैं मई और जून के महीने में। 10 महीने मेहनत करो, कुछ पैसा जोड़ो, घना धन हो गया, बच गए पैसे, तो 10, 20, 50 हजार रुपये लेकर जिसका वित्तीय हालत है जैसी भी है उसके आधार से 10 दिन, 5 दिन, कोई महीने, कोई 2 महीने, तो वहां कुल्लू मनाली शिमला चले जाते हैं और वहां होटल में कमरा किराए पर लेते हैं। वहां सुख तो वो भोगते हैं, जैसे बढ़िया मौसम वातावरण है, घंटी बजा दी बहर आ जाएगा, है जो मांगे वो खाने को मिल जाएगा, अपना खूब मस्ती मार सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। लेकिन जेब कट रही है स्वयं की, वो पैसे आप जी के खत्म हो रहे हैं, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तुरंत अपने आप सोच लेता कि यहां से गोली हो ले, अब चले बसी बिना अड़ कोई टूक भी नहीं देगा, तो वो तुरंत वापस उसी कर्म क्षेत्र में आ जाता है। फिर अगले वर्ष हो सकता है उसको कोई ऐसा धन प्राप्ति हो ना हो कि वो 2 महीने रहने पाओ उस रेस्टोरेंट में शिमला में, या ना पावे, ये अगला वर्ष ही बताएगा। तो ऐसे ही हम अपने यहां पुण्य करते थे, स्वर्ग में उस होटल में बर्बाद करके फिर यहाँ कर्म क्षेत्र में वापस आ जाते थे। अब हमें पता चल गया कि ये हमारे साथ स्वर्ग सबसे बड़ा धोखा है जो हमारी कमाई का नाश करता है। तो हमने इसकी स्वप्न में भी इच्छा नहीं रहेगी कि हम स्वर्ग या महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक में नहीं जाएंगे। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी कमाई आपकी फिर भी इतनी शेष रह जाएगी कि आप इनका ऋण उतार करें कि काफी वर्षों तक आप ब्रह्मा के लोक में, काफी वर्षों तक शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, गणेश जी के लोक में, दुर्गा के लोक में, वहां भी देवता पद प्राप्त करोगे। जय यहां रह गए तय, जब पार ना हुई, आंख नहीं खुलने देगा फिर आप जी की कई हजार युगों तक। तो हम ये गलती बहुत बार कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। अब तो कोई महामूर्ख करेगा जो इस ज्ञान से परिचित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके इस ऋण को यहीं छोड़ देंगे, और जब हम त्रिकुटी के ऊपर आएंगे, इनका ऋण देने के बाद फिर भी उनकी कमाई बहुत बच जाएगी, तो वो और साथ में ओम नाम की कमाई हम त्रिकुटी पर लेकर पहुंचेंगे। तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा आपको मिलेगा। अब जैसे आप जी यहां आते हो, और जब भी ये दास कुटिया से बाहर आता है, आप जी की सीधी दृष्टि
इस दास पर हो जाती है। गुरु जी कहाँ हैं, सब खड़े हो जाते हैं या बैठे देख रहे होते हैं। तो ऐसे वहां जब आप जाओगे आपको ऐसा ही समागम मेला भरा दिखाई देगा। तो वहां जाकर के फिर आप देखोगे अपने गुरुजी कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं। तो आप जी जो यहाँ सतलोक जाने के लिए चल पड़े हो, वो 10, 20, 2, 4 जितने भी हो गए, सीधे गुरुजी वो बैठे हैं, आप सीधे गुरुजी के पास पहुंचेंगे। इस दास के रूप में परमेश्वर वहां होंगे। और पुण्यात्माओं, आपको बार बार कहा जाता है, गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, और ओहे दुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए, उनको याद रखें। तो जैसे आप व्यवहार यहां इस दास के साथ कर रहे हो, तो वैसा ही व्यवहार आप वहां करोगे मालिक के साथ। क्योंकि परमात्मा से जैसा व्यवहार हमने चाहिए, कैसे आधीनी के वचन हो, कैसी निष्कपटता हो, और कोई झूठ कपट गुरु जी के सामने नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यहां झूठ बोलने की आपने आवश्यकता ही नहीं है। झूठ का तो कोई मतलब है नहीं, जो मेरा आगे आप झूठ बोलो। हाँ, वो झूठ बोल सकता है जो बीड़ी पीता हो, हेरा फेरी करता है, मिलावट करता है, कोई नियम तोड़ता है, वो झूठ बोलता है तो अपने कर्म बिगाड़ रहा है। गलती हो जाती है तुरंत बतानी चाहिए, जी मेरे से ऐसे ऐसे गलती बन गई। दास एक टीचर है, आप मेरे विद्यार्थी हो, आपके भविष्य को देखते हुए दास आपको करड़ा भी करता है, धमकाता भी है कि खबरदार जो आज के बाद नियम तोड़ा तो नियम तोड़ते हो तो यहां मत आना। क्यों कहता हूं? क्योंकि उनको परमात्मा साथ नहीं देगा, फिर काल चोट मार देगा, बदनामी कबीर जी की होगी। तो फिर उसका विकल्प ये है कि आपको पुनर्उपदेश दिया जाएगा। जिस दिन आप गलती कर देते हो आपका कनेक्शन कट जाता है, पीछे की जो कमाई है वह ज्यों की तो रह जाती है, उससे आगे कमाई आपकी बंद हो जाती है। तो दोबारा उपदेश कनेक्शन जोड़ा जाता है ताकि वो पावर फिर से आपके घर पर, आपकी आत्मा में, अंतःकरण में पहुंचे। उपदेश ले लो, फिर झूठ बोलने की आवश्यकता क्या? फिर बकवादी आदमी है जो मेरे सामने झूठ बोलेगा। तो इसी प्रकार ऐसा ही अगर दूषित अंतःकरण आपका वहां रहा तो भगवान आपकी नहीं सुनेगा। वहां तो आप एक सांस की भी झूठ नहीं बोल सकते, सब इतिहास तुम्हारे सामने होगा, फिल्म चलेगी। तो इसलिए आप जी ने निष्कपट होना पड़ेगा। परमात्मा पाने के लिए कुछ अंतःकरण में विशेष सफाई रखनी पड़ेगी। तो वहां जब जाओगे, आप वहां बैठ जाओगे प्रणाम करके, फिर परमात्मा कहेगा कि चलो तुम्हारा हिसाब कराते हैं, अपने सतलोक चलेंगे। वहां इस काल के एजेंट बैठे हैं, वहां पर ये धर्मराज बैठा होगा, उसके पास जाएंगे प्रभु और कहेंगे हमारे इस भगत का हिसाब अकाउंट करो, ये तुम्हारे ओम नाम की कमाई तुम रखो, इसके बदले में कितनी कमाई चाहिए वो बोलो और रखो इसको, उसको छोड़ देंगे वहां पर। तो फिर वो ऋण मुक्त कर देगा, ब्रह्म काल हमारे को ऋण मुक्त कर देगा। फिर हम परमात्मा के साथ चलेंगे। आगे जो तत्व मंत्र है, सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र होता है, जिसमें एक ओम अक्षर है, एक तत्व गुप्त है, दास ही बता सकता है, या जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो पुण्यात्मा समझ रहे हैं। तो उस दूसरे मंत्र की भक्ति की कमाई, सिमरन की कमाई फिर इस अक्षर ब्रह्म को देंगे। सेकंड नंबर के जो भगवान है, एक ब्रह्म, सेकंड नंबर अक्षर ब्रह्म, और थर्ड एंड फाइनल वो परम अक्षर ब्रह्म। तो उस तत्नाम की कमाई हम इस अक्षर ब्रह्म को दे देंगे। फिर ये हमें रास्ता देगा, 7 संग ब्रह्मांडों उसमें से जाने का सहयोग देगा, विशेष व्यवस्था करेगा आपकी वहां से लेकर वहां तक छोड़ के आने की। ये यहां नियम बना रखा प्रभु ने। और जो तीसरा मंत्र ओम तत्सत में जो सत्य है वो सार नाम है। वो सारनाम जो है वो हमारे परमात्मा की पूजा है, वो हमारे हिस्से की कमाई है। जैसे पति भरता पत्नी अपने परिवार से अलग होती है, अपने पति के साथ अपनी वस्तुओं को सीने से लगाकर उठा उठाकर अलग रख लेती है। तो उस तीसरे मंत्र की कमाई जो हमें सतलोक में स्थायी स्थान देगी, ऐसे हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये है पूर्ण मोक्ष मार्ग जो आपको दिया जा चुका है। और फिर भी कोई किसी के कहने से भ्रमित होता है तो दुर्भाग्य उस प्राणी का। इस दास के अतिरिक्त यदि आपको कोई भी भ्रमित करने की चेष्टा करता है, ऐसे भजन करो, ऐसा करो, वो आपका शत्रु है और आप कति बौड़ी बूझ है, आपने क्या है कहानी बेरा। गुरु को तजय बजय जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञाना।
थोड़ा सा और हिंट दे दूं, क्योंकि जब कीड़ा लगता है फसल में तो किसान को बहुत दुख होता है। माली के जो पौधे खराब होते दिखते हैं तो उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से उनको तैयार करता है। तोड़ने वाला तो 1 मिनट में खराब कर दे, कीड़ा 2 मिनट में उसने खाकर नष्ट कर दे। पहले दो बहनें हमारी सेविकाएं थी, फिर वो बुद्धि भ्रष्ट होगी उनकी, एक में भूत आने लग गया। वो ड्रामा कर रही है कि इसमें कबीर जी आता है, और अपनी ही संगत में से कुछ एक को कीड़ा लग गया था, 10-20 भक्तों के बहनों के, और उनकी पता ना बुद्धि क्यों कर मारेगी। अब तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो पता नहीं कैसे भ्रष्ट हो गए थे, हमारा कोई पाप ही अट गया था आगे, जो हम इतना ज्ञान सुनकर भी उन दुष्टाओं के साथ लग गए थे। तो उस एक में भूत आता है और वो कहता मैं कबीर हूं, कभी कहता है मैं रामपाल हूं और मैं ही सतगुरु हूं, पर दूसरी वह उसने भगवान समझ रही है, उसकी तो मती मारेगी। यहां आई एक दीवर 1-2 भगत के उसने भी कान में फूंक मार दी कि इसमें भगवान आता है, कबीर जी आता है। और ये फिर कहते हैं प्रेम करो इससे और गुरु जी को पति रूप में स्वीकार करो। जैसे सांसारिक पति होते हैं ना, ऐसी बकवाद करती है कि इन बोले वाला दाढ़ी मूछ कटार बन गए दुल्हन 2 मिनट में। अरे भले आदमी हो, वो आत्मा से परमात्मा का लिंक है, बॉडी से नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, ये सारे भारत के पति हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। तो परमात्मा तो सबका पति है, हम उसको मानने या ना माने तो अंडरस्टूड है। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो अपनी माँ के भी पति, अपने बाप के भी पति, और हम सब के पति और अपने पति के भी पति, क्योंकि वो सबका मालिक है, हम उसकी जनता है, प्रजा है। तो ऐसे ही हमारा पति जो कबीर परमात्मा है, वो तो हम सबका पति है ही, उसको अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता ही नहीं। वो हमारा सबका स्वामी है, एज ए पूर्ण ब्रह्म, हम उसके बच्चे हैं। और पता नहीं क्या क्या बकवास करके भी कहते शादी मत कराओ, अपनी पत्नी से कोई लिंक ना रखो, ऐसी बकवास करी। और कहते इसमें कबीर साहब आता है। तो मुझे पता चला जब इनको आडे हाथों लिया, जो नालायक उसके पीछे लगे थे। ये पितर होते हैं ना, पिछले जन्म के कोई पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, और वो क्या करते हैं कि साधना ठीक मिलती नहीं, फिर वो पितर रूप बन जाते हैं। और पितर रूप में उसको पिछली अपनी यादाश्त, अपनी क्रियाएं बहुत सी याद रहती हैं, और वो किसी अच्छी आत्मा में जाकर प्रवेश कर जाते हैं। फिर वो उस आत्मा को तो दाब लेते हैं, उसको ऊपर नहीं आने देते, और वो रहती उसी शरीर में है, और वो फिर अपनी बकवाद गढ़ते हैं। जैसे यो ब्रह्मा कुमारी पंथ है, यो एक भूत का, प्रेत का चलाया हुआ है। श्री लेखराम जी जौहरी थे, शराफ थे ये बंबई में। लेखराज जी ये अरोड़ा जाति से थे। इनकी जीवनी में लिखा है कि इनके घर पर सत्संग हो रहा था, कोई संत महात्मा आए हुए थे, और ये पीछे बैठे सत्संग सुने थे। थोड़ी सी देर में इनकी आंख लाल होगी, ऐसे शरीर आकड़ गया और ऐसे गिर गए। 2-3 घंटे में जाकर होश आया। फिर वो बोलने लगा, मैं ब्रह्मा हूं, मैं स्योहम। वो भूत था। अपन आत्मा विचार करो, ये बहुत गहराई की बातें, बालकों का खेल नहीं, ये आत्मिक ज्ञान है। ये तो बंदर का ठहरी हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते हैं, एक छोटे से मंत्र को, छोटी सी बात को लेकर के। आपको बार बार सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा तुन तुन खाई, यो जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता, 2 न करता, 9 ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंदे सब आवे। ये कोटक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखा। जैसे जन्म मृत्यु के चक्कर को हरहट डोर बताते हैं। हरहट डोर कैसे है? जैसे कुएं में पहले ऊपर एक पुली बना करके उसके ऊपर एक चैन डाल दिया करते लोहे की, बहुत लंबी, जैसे पानी तक जाती थी, 100 फुट लंबी चैन ऊपर पुली पर डाल देते थे, और उसके बाल्टियां वेल्ड कर देते थे,
फिर उसको घुमाते थे तो वो चक्कर चलता था, तो पानी सिंचाई के लिए कुएं से बाहर आता था, बैलों के द्वारा चलाया जाता था। अब वर्तमान के बच्चों को ये अरहट का पता नहीं, लेकिन इस दास ने अरहट ये देखा हुआ है, क्योंकि किसान परिवार में जन्म था इस दास का। तो पहले हमारे तो यहाँ नहीं थे, पर दूर देश में जैसे जाते थे वहां देखा करते थे। अब वो समाप्त हो चुके। ये देखिएगा, एक ऐसे रहट होता था, हरहट, इसको रहट बोलते हैं। ये समझ ले, ये बैल है, ये कुआं है, ये सारा कुआं है ये, और इसको यहां से पानी दिखाया गया इसमें एक चित्र में, वैसे आपको समझाने के लिए। तो ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से ये एक चैन, एक बहुत बड़ी चैन डाल दी जाती थी। इस चैन के ऊपर के ये बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती हैं, बैलों द्वारा चलाया जाता था या ऊंट द्वारा। तो ये जो पुली घूमती थी तो ये चैन चलती थी, नीचे से बाल्टी पानी से भरकर आती थी और ऊपर आकर के यहां जब टेढ़ी होती खाली हो जाती थी, और यहां से जल फिर खेतों में चला जाता है, ये सिंचाई हो जाती थी। ये ऐसे जैसे यहां पानी निकल कर आया, बाल्टी यहां अपने आप ऑटोमेटिकली टेढ़ी होती, पानी गिर जाता और ये यहां से निकल जाता, और ये बाल्टियां फिर खाली बाल्टी नीचे आती, यहां से भरती और फिर भरी ऊपर जाती, और यहां खाली होती, फिर चलती, फिर आती, फिर चलता, फिर आता। यानी ये अरहट का कुआं कहा जाता है कि नीचे से भरो, ऊपर खाली, नीचे भरो, ऊपर खाली, नीचे भरो, ऊपर खाली, और अंत में ये बाल्टी घिस कर टूट जाती। तो क्या बताते हैं, ये अरहट का कुआं लोई या गल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बार। और ये कोटे करता फिरता देखा, हरहट डोर कहो सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ है, ये हरहट डोर बंधे सब आवे। कितनी प्यारा ज्ञान दिया पुण्यात्माओं। ये बात हमारे ना गले उतरा करती कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। अरे इनकी इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। तो अब ये ब्रह्मा कुमारी पंथ की पोल न्यों पटेगी, आपने ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो। अब ये है श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। कल भी दिखाया था, क्योंकि ये रोज जैसे हम खाना खाते हैं तो प्रतिदिन आहार की आवश्यकता पड़ती है सुबह शाम। ऐसे ही पुण्यात्माओं, आपके अंदर परमात्मा के ज्ञान को सुनने की इतनी इच्छा प्रबल रहे, और तो आप समझते हैं आपकी भक्ति ठीक चल रही है, तो ज्ञान को जितनी बार सुने उतना ही अच्छा लगे, क्योंकि ये भगवान की चर्चा है। ये कोई फिल्मी गाने नहीं है कि 10 बार सुन ले बोर हो जाए आदमी, नहीं, लाखों बार सुनोगे तो भी आनंद आएगा, क्योंकि ये आत्मा का आहार है। तो ये देखो, तीसरा स्कंद और 123 पृष्ठ पे, तुम विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस 5-4 पंक्तियों से क्या कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए? एक तो कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी मां दुर्गा है। अब इनको अजरो अमर
बताते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। ये दंत कथा थी, लोक वेदता, वो झूठा ज्ञान हमारे हृदय में ठोक रखा था इन अज्ञानियों ने। और इन्हीं पुराणों की आड़ लेकर हमें ये ज्ञान बताया करते थे, इन्हीं का समर्थन प्रमाण बताते थे। शिव पुराण में ऐसा लिखा, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा, दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा। और वही पुराण आज हम पढ़ रहे हैं, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने आकर अपनी अमृत वाणी में, तत्व ज्ञान में, यानी सूक्ष्म वेद में एज इट इज लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु नासवान है, दुर्गा इनकी मां है और काल इनका पिता है। इसलिए हम भगवान को नहीं पहचान पाए, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो अब ये शिक्षा का दौर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से हुआ है इस कलयुग में। और इस शिक्षा का हमें बहुत दोष है, बहुत ज्यादा इसमें अवगुण है। इसमें गुण यही है कि हम सदग्रंथों को पहचान सकते हैं। नीति शिक्षा ने हमें चतुर बना दिया, अपना नाश करने के लिए तैयार कर दिए, परमाणु बम बनवा दिए, ऐसा विघ्न तार दिया कि ये पृथ्वी को भी नाश कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे प्रभु। अब धीरे धीरे ये एकदम शांति फिर फैलेगी इस तत्व ज्ञान से। सतयुग जैसा माहौल एक बार फिर आएगा पूरे विश्व में, थोड़े ही समय में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं तो आग लगी पड़ी है आज। कैसा हाल होगा जीव का कि मिनिस्टरान देख ले, जब कोई भी निर्मल होता है, रोज कथाएं सुनते हैं, फलाना हो गया, ऐसा कर गया, वो बिक गया, फलाना नहीं हो गया। किसी क्षेत्र में अधिकारी के कार्यालयों में जाकर देख ले, आग लगी पड़ी है, पैसे बिना कोई कलम नहीं उठा कर जी। माया माया दिखाई देती है, इनको ये नहीं दिखता कि तुम्हारे ऊपर आपत्ति भी आओगी। बालकों की तरह ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो एकदम सतर इतना गिरा दिया काल ने, क्योंकि भक्ति युग आना था। और इसने कह रखा कि जब भक्ति युग होगा, और कबीर जी से कहा था कि जब तुम अपना संत भेजोगे उस समय तक इन इतना बिगाड़ दूंगा मानव को कि ये भक्ति योग्य रहेंगे ही नहीं। लेकिन परमात्मा के पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो अपने बच्चों को योग्य भी बनाएंगे और भक्ति भी देंगे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको पहचान रहे हैं। अब कंसेप्ट 4 क्लियर हो गए इसमें। एक तो ये हो गया कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, ये किसी को राहत भी नहीं दे सकते, किसी के कर्म को घटा बढ़ा नहीं सकते। पाप है तो पाप ही भोगना पड़ेगा, एज इट इज देंगे। जैसा कर्म किया वैसा ही फल ये दे सकते हैं। ये पाप नाश नहीं कर सकते। पाप नाश केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव ही कर सकता है, जिसकी शरण आपको मिल चुकी है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे एक ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन, इतनी ही रात्रि होती है। इसको हम लंब संप ले लेते हैं 1000 चतुर्युग की। 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, ऐसे ब्रह्मा के दिन रात बनते हैं। और एक चतुर्युग में कितने हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के कुल वर्ष, मनुष्यों के वर्ष हम लगाएं तो 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में होते हैं। और ऐसे इसको 2000 से गुणा कर दिया तो ऐसे दिन रात बना ब्रह्मा का एक। तो हम लेकर चलते 2000 चतुर्युग का दिन रात हो गया ब्रह्मा जी का, 30 दिन का महीना हो गया, और 12 महीने का एक वर्ष हो गया, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं ब्रह्मा जी के, 51वां वर्ष चल रहा है। यो मरेगा, इसकी मृत्यु होगी। फिर नया ब्रह्मा ये तैयार करके रखता है दुर्गा से, अपनी पत्नी से काल एक नया पुत्र उत्पन्न कर लेता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। फिर इनको अचेत रखता है, इसको पता है इसकी मृत्यु होती है, इसको वहां कमल के फूट पर बैठा दूंगा, वहां प्रकट कर दूंगा। तो 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी, और ऐसे 70,000 जब शिव मर लेंगे तब एक ब्रह्म की मृत्यु होगी। ब्रह्म की मृत्यु होगी, जो एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये युग होगा, ये युग होगा अक्षर ब्रह्म का, परब्रह्म का। और ऐसे ही उस अक्षर ब्रह्म की 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात, नोट चतुर्युग। ये ध्यान रखना इसमें चतुर्युग नहीं लगेगा। ब्रह्मा की आयु में चतुर्युग आता है, इस परब्रह्म की आयु में ओनली युग है। ऐसे बना हुआ एक युग, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि।
ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का 1 वर्ष और अक्षर ब्रह्म की ऐसे बनी हुई 100 वर्ष की आयु है। अक्षर ब्रह्म भी यानी परब्रह्म का विनाश होगा, केवल परम अक्षर ब्रह्म ये वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में इन 3 भगवानों का न्यारा न्यारा विवरण है। क्षरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य, जिसको परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरमाविश्य विवर्ती अवैश्वर, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो ये 3 परमात्मा है। तो अब हम उसी में आते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पंथ कहां से चला। ऐसे कोई आत्मा जो कभी ब्रह्मा के पद पर रही है और कभी वो शिव के पद पर भी रही है, तो वो भूत बना हुआ फिर रहा है, और वो पिछली वो अकड़ उसकी जाति को ना, वो उस लेखराज जी में प्रवेश कर गया और वो कभी कहता शिवो हम, मैं शिव हूं, शिवो हम, कभी कहे हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। उस भूत ने इतना डंगा पैदा कर दिया, एक न्यारापन चलवा दिया। अब यही ट्राई करने की चेष्टा करते हैं। जैसे हमारे गांव में एक बहन है पड़ोस में, तो उसमें पहले आया तो करती वह भूतनी, मैंने कहा अर्जी मैं माई बोल रही हूं, मैं माता बोल रहा हूं, और उसमें भूत बड़े रे कई, तो वह लागी जाड़े जुड़े लानोरा कभी वहां लाइन लगन लाएगी उसके, उस बेबे के वरना गए लाइन लागन लाएगी, किसी का झाड़ा लाओ और किसी को कुछ कहो ले और कोई कुछ चढ़ा जाए। कुछ दिनों के बाद वह बैटरी डिस्चार्ज होगी उस भूत की जो उसमें बढ़ रही थी, वह भूतनी को पिछले पुन थे वो खत्म कर दिए झाड़े ला के। फिर क्या हुआ, वो भूत ठाठा ठोकन लग गए उस माई ने उस बहन को, वह सारे दिखा ली, धक्के खा लिए कि ताराम नहीं हुआ। फिर क्रोथे रहा करते हैं वहां लेकर आए उसने, और जब उसने नाम लिया, जब उसका पीछा छूटा, जब वह माता बाजी उसमें तो वह बागी का जान बची ना, तो पड़ी रहा करती सारा दिन की टक्कर मारा करती। तो ऐसी दुर्गति होगी इन दुष्टों की, जो दुष्ट आत्माओं की, जो यहाँ आग लगाने की चेष्टा करे थी। तो हमारे बच्चे बहुत सियाने समझदार हैं। हम तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो भी हमारे भक्तों को डगमग नहीं कर सकते। ये 2 कूतरू ये चेष्टा की थी यहाँ बकवाद करने की। ऐसा तो कहने का भाव ये है कि आप जी को दास ये चाहता कि इतना त्यार कर दूं, आप पीछे की तरह फिर मार ना खाओ। अपनात्मा जो प्रसंग चल रहा था कि हम मोक्ष प्राप्ति कैसे करेंगे, हम ओम नाम का जाप ब्रह्म को देंगे। तो ये जो दास ने आपको मौखिक कथा सुनाई परमात्मा पाने की, सतलोक जाने की, तो इसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, ना तो आपका जचा को ना, क्योंकि आप तो अन्य संतों के द्वारा इतने भ्रमित हैं, कोई कुछ भी नाम दे दो, संत कोई भी नाम दे दे उससे तो मोक्ष हो जाएगा। अरे घर का राज बना रखा है। आम के बीज से आम का पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। आम के स्थान में कोई और बीज कोई देता है, और कोई ये कहे कोई बीज दे दे वो विक्रेता, उसी से आम लग जाएगा, नहीं। हाँ, वो अगर वो आम का ही बीज दे रखा है तो वो आम का पेड़ है। तो नाम से मोक्ष होता है। तो ये नाम आप जी बहुत गलत जाप करा करते, ज्ञान था ही नहीं, श्रद्धा बहुत थी, जैसा भी नाम मिला उससे का रट्टा ला दिया। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम स्थानम माने वो स्थान जो कभी नष्ट ना हो, सदा रहने वाला, कभी नाश में ना आवे। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है, यानी वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा ओम जाप है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता वो ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके
कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है उसका मंत्र तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में, उसी की सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान में, उस सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में वर्णन है विस्तार से, उसको तत्वदर्शी संतों से सुनो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में ये विवरण है। तो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के गीता जी के प्रथम मंत्र में, कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी पार्श्व सहित, जड़ कौन भगवान है, तना कौन है, डार कौन है और शाखा क्या पात कौन है, जो ये बता देगा स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आए थे तत्वदर्शी संत की भूमिका करने। 120 वर्ष बनारस में काशी में रहे और वो जुलाहा कहलाए, दाहणक कवाए। उन्होंने आकर के अपने सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अमर वाणी में कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। तो उस तत्वदर्शी संत परमात्मा द्वारा दिया गया वो ज्ञान आज दास आपको सार्वजनिक कर रहा है और उसी से मोक्ष होगा। इस दास को आदेश मिला इस खजाने को खोलने का और बांटने का अपनी प्यारी आत्माओं को। गीता ज्ञानदाता कहता है कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, वो अविनाशी पद प्राप्त करते। और वो परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं और उसी की भक्ति करनी चाहिए अनन्य मन से, पूरी श्रद्धा से। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये गीता जी का अति रहस्यमय ज्ञान मैंने तुझे दे दिया, अब तेरी इच्छा जैसा तेरा मन माने ऐसा कर ले। मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है, तेरी मेरी जन्म मृत्यु सदा रहेगी, हम सथाई नहीं है और युद्ध भी करना ही पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 और 13 में कहा कि मेरा ओम एक अक्षर है, इसकी जाप कर और तू युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर और इस प्रकार तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये तो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में तो ये कहा है कि ये एक गुप्त ज्ञान मैंने तुझे दे दिया गीता जी का। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा कि एक गुप्त से गुप्त और भेद बताए जाते रहते हैं। जिस भगवान, जिस परमेश्वर के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में मैं बता रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा तू, वो मेरा भी पूज्य देव है। अनुवादकर्ताओं ने इसमें गलती की है, तो दोबारा रहस्य में भेद कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो पहले बता दिया, गीता वाला ज्ञान तो ये एक रहस्य में भेद है मेरा, आपको दे दिया। और इसमें बताया कि वो मेरा भी इष्ट है, देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं। परमेश्वर स्वयं कहते हैं उस गोरखनाथ जी को, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यू धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरा ध्यान करता है। अब ध्यान क्या चीज है? ध्यान एक यज्ञ होती है। मेडिटेशन का जो गाटा जोड़ रहे हैं ये तो एक यज्ञ होती है। जैसे 5 यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। चौथी एक परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की।
ये पांचों यज्ञ तो ये समझ लो कि जैसे कोई दीर्घ रोगी है उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ये यज्ञ तो ग्लूकोज का काम करती है। और रोग काटन की औषधि, टैबलेट्स, इंजेक्शन, ऑपरेशंस वो अलग से ट्रीटमेंट है। तो ये जो और मंत्र हैं जाप के आपको दिए जाते हैं तीनों, और ये कमल खोलने वाले, तो ये अलग से टैबलेट्स हैं। तो जैसे कोई ध्यान लगाता है, ये ओनली एक यज्ञ है, मेडिटेशन है। इससे क्या होता है कि इससे राज्य प्राप्त होता है। मेडिटेशन से, बैठने से तप बनता है, तप से राज बनता है। और मेडिटेशन लगता कैसे है? आपको कल बताया था मेडिटेशन होता किसका है कि जैसे पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की पाने की ट्राई करते, अभ्यास करते हैं। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार, विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।